समझो एक यंग आदमी की डेथ हो गई, तो जिसने अभी अभी शादी की हो, तो उसके पूरे सपने तो नहीं, तो नेचुरल डेथ हो सकती है कि एक्सीडेंट से गया या फिर किसी बीमारी से गया, तो उसका स्पिरिट वही अटक जाता है। ऐसे बहुत सारे स्पिरिट्स हैं और सारे एज ग्रुप में हैं, छोटे बच्चे बच्चे भी हैं स्पिरिट्स। वो एक्चुअली 11 दिन में हो सकती थी उसकी डेथ। तो मेरे वाइफ के ऊपर की चादर अपने आप नीचे खींची चली आई, जोर से एक अलग आवाज़ निकाल के चिल्लाया। वो आवाज़ निकालना भी मुश्किल है, एकदम वियर्ड। हाय एंड वेलकम टू दी एपिसोड नंबर 2। अगर आपने इसके पहले का एपिसोड नहीं देखा तो मैं आपको आई बटन में सजेस्ट होता रहेगा, सो प्लीज़ जाके वो एपिसोड देखो। हमने उधर बहुत ज़्यादा बात किया ब्लैक मैजिक और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में। बट ये वाले एपिसोड जो है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि हम इस एपिसोड के अंदर बहुत ज़्यादा ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को टच करने वाले हैं, रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं पहले ही बता दूं व्यूवर्स को, जो भी हम बात कर रहे हैं ये सब रियल लाइफ में हुए हैं और ये जो केसेस सर बताने वाले हैं, सर का पर्सनल इसके अंदर इंटरफियरेंस है, सर ने ही सॉल्व किया ये सब केसेस। सो फिर दिस इज़ नॉट फेक, एवरीथिंग इज़ रियल। सो लेट्स स्टार्ट सर। सर वेलकम अगेन, थैंक यू फॉर कमिंग इन टू माई शो। थैंक यू। सो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये होगा कि आपका सबसे क्रिटिकल केस क्या था, लाइक ये पैरानॉर्मल फील्ड में, जब आपने ऐसा रिवर्स कभी सोचा लाइफ में कि हमने इतने ज़्यादा केसेस सॉल्व किए, सो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल क्या था? एक केस बहुत ही क्रिटिकल गया। वैसे तो जब हम किसी भी कोई भी क्लाइंट या कोई भी लोग आते हैं उनकी अपनी अपनी परेशानियाँ लेके, तो किसी भी ऑब्वियसली हम किसी भी बीमार को हल्के में नहीं लेते। हर केस को एक अलग नज़रिया से देखना पड़ता है, उसकी शक्ति कितनी है देखनी पड़ती है और उस हिसाब से रेमेडीज़ हम करते हैं। तो ये जो केस मैं बताने जा रहा हूँ वो भी मेरे दोस्त के साथ ही हुआ और ये 2022 का है, स्टोरी है। 2022 आई थिंक नवंबर दिसंबर। एक दोस्त है, उसकी शादी हो चुकी है, दोनों रहते हैं। और कोविड के 8-10 दिन पहले उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। उसको पैर में थोड़ा सा लगा, तो वो 1-2 महीने कोविड का पीरियड वो पूरा बेड रिडन ही था। उसके बाद हमारा वापस थोड़ा सा मिलना जुलना शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ। तो ऐसी कुछ साइन नहीं आई थी कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है। वैसे तो ऐसे कुछ साइन नहीं आई थी, मतलब कि वो खुद खुद के हिसाब से अंडरस्टैंड कर सके, ऐसी कुछ उसको साइन नहीं मिली थी। एक दिन हम ऐसे ही जनरल मिलने के लिए वो मेरे घर पे आए। तो वो उसकी वाइफ, मैं और मेरी वाइफ हम बातें करने बैठे। शाम को 6-6:30 बजे वो मिलने आया। तो बहुत दिनों के बाद मिले थे इसलिए बातें चलती रही। फिर वो खाना खाने रुक गए, फिर और थोड़ी बातें चलती रही। ऐसा करते करते हम ऑलमोस्ट 3-3:30 बजे तक हम बातचीत करते रहे, अलग अलग अपना अपना जो हाँ टॉपिक्स थे। 3:30 पौने 4 बजे के आसपास रात में अभी हम सिर्फ अपने अपने बातें कर रहे हैं अलग अलग, तो क्योंकि बहुत दिनों के बाद, हाँ बहुत दिनों के बाद मिले थे। वो 3:30 पौने 4 बजे वो एकदम गूज़बम्स आए मेरे ऊपर, एकदम अचानक से। कुछ भी टॉपिक, मतलब ये वाला टॉपिक तो हम कुछ डिस्कस नहीं कर रहे थे, हम अपने नॉर्मल लाइफ की बातें कर रहे थे। तो मैंने अचानक से उसको उसको तोड़ा और थोड़ा सा मैं कनेक्ट होके देखने लगा कि ऐसा क्यों हुआ अभी, क्योंकि एकदम ज़ोर से गूज़बम्स आए और मुझे एक बहुत पावरफुल नेगेटिव एनर्जी फील हुई, बहुत पावरफुल मेरे घर में। उसके साथ में वो बैठा था सोफ़ा पे, मैं थोड़ा नीचे कंफर्टेबल बैठा था, मेरी वाइफ भी मेरे साइड के सोफ़ा चेयर में बैठी थी। तो ऑलमोस्ट 3:30 पौने 4 बजे थे और बहुत ज़्यादा पावरफुल नेगेटिव एनर्जी की वजह से थोड़ा सा मैं भी डर गया कि ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी तक तो मेरे साथ इतना कभी नहीं हुआ। तो मैंने उसको तोड़ा और थोड़ा कनेक्ट होके मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कुछ डरावने सपने आए इस दौरान, ये वीक में या 2-4 दिन पहले या लास्ट वीक में? थोड़ा याद करके बताना, क्योंकि थोड़ा सा मुझे शक हुआ। तो उसने याद किया तो बोला हाँ 1-2 बार आए थे।
तो लेकिन मालूम नहीं, मैं कभी कभी हॉरर मूवीज़ देखता हूँ तो उसकी वजह से आए रहेंगे नहीं। मैंने बोला नहीं, तुम वापस एक बार जितना तुम जोर दे सके हो उतना दो, और मुझे वो सपना बताओ क्या सपना आया। तो मैंने कुछ साइंस भी उसको बताया कि कुछ खंडर, एक ऐसी अबंडेंट प्लेस, ऐसे कहीं पे तुम सपने में गए हो क्या, कि जहाँ पे अंधेरा हो, आजू बाजू में जंगल हो, एकदम अबंडेंट प्लेस रहे। तो हाँ, ऐसे करके वो चौंक गया। तो ये 2 दिन पहले ही मुझे ऐसा सपना आया था। मैं वो ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी तुम्हारे पीछे मालूम हो रही है इतनी देर के बाद। मतलब 6, साढ़े 6, 7 बजे से हम साथ में हैं शाम को। तो इसका मतलब है तुम्हारे ऊपर कुछ पावरफुल हो गया है। अभी यहाँ तक तो मैं एकदम कंफर्म था। और उनका विश्वास भी मेरे ऊपर इतना है ना कि पिछले 10-15 साल से दोस्ती है, काफ़ी स्पिरिचुअल हमने डिस्कस किया है, अनुभव लिए है, लेकिन ये वाला उसके साथ कभी नहीं हुआ था। तो उसका इमीडिएटली वो भरोसा करता ही है मेरे ऊपर। तो नहीं नहीं, मैंने कहा और तुम्हारे आपने उनको बता भी दिया ना सर कि ये बता टाइप का भी दिया सपना आया ये क्या, टाइप, तभी तो और मतलब भी भरोसा। इतना क्लियर हो गया। तो मैं किस टाइप का बोल रहा हूँ वो भी सच निकला है। तो मैंने कहा नहीं, कुछ तो हमें काम करना पड़ेगा। तो वहाँ तक ही थोड़ा सा माहौल, मतलब 2-4 डिस्कशन करके हम वहाँ रुक गए। दूसरे दिन शाम को वो ऑफिस से घर आने के बाद वाइफ को लेके वापस आ गया। मैंने उसको बुलाया था कि थोड़ा हमें अभी छानबीन करनी पड़ेगी कुछ। तो मैंने और भी साइंस कुछ आ रहे हैं क्या उसे पूछा। तो वो तो फिर वाइफ ने बताया। अभी कैसा रहता है देखो, कभी कभी क्या होता है ना, कुदरत हमें इशारे देती है, पर हम समझ नहीं पाते। तो ये टॉपिक निकलने का, क्योंकि उसके वाइफ के सामने भी ये टॉपिक पहली बार ही निकला था। तो फिर उसने बताया कि 2-3 बार ऐसा हुआ है कि ये जब सोता है रात में, तो अचानक से रात में उड़ जाता है, गैलरी में जाता है और खिड़की से बाहर हाथ निकालता है और ऐसे कुछ झटकता है, ऐसे 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 कुछ करता है, ऐसे ऐसे कुछ करता है। तो उसकी वाइफ ने बताया कि ये 2 बार हुआ। तो ये एक पहला साइन हो गया। और एक वाइफ ने बताया कि एक दिन ऐसा हुआ, ऐसे ही रात में सेम टाइमिंग 2 के 3 के बीच में ने अचानक नींद में ही हंसने लगा। अचानक हंसने लगा, हाँ नहीं, नींद में ही, लेटे लेटे ही बहुत हंसा। उसके बाद और कुछ बताया सेम टाइप चीज़ें, कि एकदम से उड़ जाता है, डर जाता है और कभी कभी घबरा जाता है। तो ऐसे होने लगे थे। हाँ, तो ये सब उन्होंने ना ऐसे ही जनरल में इग्नोर कर दिए थे। तो कैसे कुदरत ने पहुँचाया, क्योंकि उनके ऊपर भी एक अच्छी गजानन महाराज की उनकी कृपा थी उनके ऊपर। हाँ, तो वो गजानन महाराज का बहुत भक्त था पहले से। तो जब ये कन्फर्म हुआ हमारे घर में, तब से अनप्लैंड मिलने के बाद उनका मैक्स टू मैक्स हमारे घर पे ही रहना हुआ, अनप्लैंड। क्योंकि बातें करते करते 1 बज जाता था, तो मैं थोड़ी ऐसे बोलता अभी 1 बजे तुम कहाँ जाओ, तो सो जाओ इधर। तो पहले 10-12 दिन ऐसे निकल गए। तो उस दिनों में मैं बहुत अलर्ट रहा कि अभी पहले ही दिन पे 3:30-4 बजे एक बहुत बुरी शक्ति मैंने महसूस की। तो उनके साथ ही वो शक्ति अभी घर पे आएगी, अटैक का कोशिश करेगी। तो वो क्या अटैक प्लान कर रही है मालूम नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। तो हम भी बहुत अलर्ट थे। तो पहले 3-4 दिन कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ उसको रेमेडीज़ बताई थी, वो उसने की। तो एक 15-20 दिन हमने बहुत चेक किया। 15-20 दिन के बाद मैं ये कंक्लूजन पे आ गया कि चलो जो भी था वो निकल गया। आपको ऐसा मैं लगा कि कंक्लूजन पे आ गया। तो कैसा आगे वो बताता हूँ कि कैसे मिसगाइड करना कोशिश करती है वो। एकदम कॉन्फिडेंटली बोल गया, चलो मुझे आज लगता है कि चला गया है तुम्हारे, क्योंकि तो 1-2 स्पिरिचुअल सपने भी उसको अच्छे आए। ऐसी कुछ चीज़ें हुई। तो जिस दिन मैंने ये कंक्लूजन पे आया, उस दिन भी रात में वो हमारे इधर ही सोए थे। और 1:30-2 बजे, अभी तो मैं एकदम रिलैक्स हूँ, मेरे बोलने से ये सब लोग भी रिलैक्स। तो कोई अभी वो सोच नहीं रहा है कि मैंने एक बार बोल दिया नहीं है तो फिर नहीं क्लियर है हो गया तो नहीं है।
तो जैसे मैं वॉशरूम के लिए गया रात में, हाँ। तो मेरे वाइफ के ऊपर की चादर अपने आप। अपने आप नीचे खींची चली आई, और वो डर गई फिर। हाँ। और वो ये हम मैम का पहला ये मैम का एक्सपीरियंस था। पहला एक्सपीरियंस था। हाँ। तो उसको गूज बम्स आ गए। बैठे। तो जैसे मैं वॉशरूम के अंदर गया फिर हुआ, हाँ। जब तक मैं था तब तक नहीं तब तक हुआ। कुछ हुआ नहीं। नहीं हुआ। ओके। और वो हॉल में सो उनका गए मैंने थे। अरेंजमेंट किया था। हम अपने बेडरूम में थे, मेरा बेटा उसके बेडरूम में था। हम्म। तो ये एक हो गया। फिर अगेन मेरा सोच बदल गया। दूसरे दिन भी सेम, वो हमारे घर पे ही रुके। ऐसा करते करते कम से कम वो 1.5 महीना हमारे घर पे ही रह रहे। रह रहे। दूसरे दिन क्या हुआ, हम अपने बेडरूम में सोने गए, वो सो गए। तो मुझे तो कुछ आवाज़ नहीं आया, लेकिन उसकी वाइफ ने फिर बताया कि मैंने बहुत आपको आवाज़ दिया, क्योंकि जो उनका है हस्बैंड, हस्बैंड। वो एकदम ज़ोर से एक अलग आवाज़ निकाल के चिल्लाया। वो आवाज़ निकालना भी मुश्किल है, एकदम वियर्ड साउंड था। तो एकदम वियर्ड साउंड था। लेकिन उसकी वाइफ मुझे पुकारती रही, तो मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। हम सो गए। उसने ये सब मुझे सुबह बताया। फिर तो और भी थोड़ा गड़बड़ है। थोड़ा फिर उसमें काम हमारा मेंटली शुरू हो गया कि इसमें एक कुछ एडिशनल चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। पड़ेगी। कुछ कुछ अलग मंत्रों की शक्ति भी इसमें इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व करनी पड़ेगी हमें, उसको ये आपको करना पड़ेगा। तो डिटेल छानबीन करते समय मेरे को ये दिखा कि उसकी फैमिली की तरफ से किसी ने, उसके रिलेटिव्स की तरफ से किसी ने 12 जिन छोड़े थे उनके ऊपर। उनके ऊपर, कि 11 दिन में उसकी मौत होनी चाहिए कंप्लीटली। हाँ। ये मेरे को पूरा मेरे इसमें से आया। और प्रॉपर 12 थे वो। तो ये सारी चीज़ें तो मैं उनको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया कि वो भी डर जाएंगे, ये भी डर जाएंगे। तो ऐसा करके करके फिर एक बार वो उनके घर में थे सोए, हम दोनों उनके इधर गए चले गए आप सब उनके मिलने पास के लिए, मिलने तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा, हाँ एक बात रह गई बताने की। उस वक्त भी उसको ना सेम पैरों पे सेम जगह पे एक्सीडेंट 2-3 महीने पहले हुआ था, सेम जगह पे, सेम जगह पे। वही पैर वही जगह पे। तो वो टू व्हीलर और चल नहीं पा रहा था, तो वो ऑटो से ही मेरे पास आना जाना कर रहा था, या फिर वाइफ की स्कूटी से आना जाना कर रहा था। तो एक दिन हम उसके घर गए, तो जैसे ही मैं घर पहुंचा, हार्डली 5 मिनट हुए रहेंगे, अच्छा माहौल था। उसने अगरबत्ती जलाई थी, उसकी पूजा शाम को हुई थी, सब ठीक था। और जैसे ही बैठ गए, 5 मिनट के बाद इतनी गंदी स्मेल आई ज़बरदस्त, कि जैसे कि मैं खुद ड्रेनेज में खड़ा हूँ प्रॉपर, इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल था। और वो सबको आया। साथ में साथ में हम 4 जो थे, तो चारों को आया। तो मैंने कहा नहीं, अभी तक भी ये अटैक करने की कोशिश चल रही है। हाँ, पूरा क्योर हो ही नहीं था, हम कर रहे थे उस पे काम। तो वापस मैंने उनको वही बोला कि नहीं, तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर ही आओ, क्योंकि मेरे घर पे क्या हो रहा है, वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। और उसकी वजह भी ये है कि अभी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे ही मेरी बहुत साधना हो चुकी है घर पे। तो काफ़ी सारी पॉजिटिव वाइब्स रहती है, बहुत लोगों को फील भी होता है ये चीज़। घर पे। हाँ सर, मैं बता दूं व्यूवर्स को, मैं गया था सर के घर पे। लाइक लिटरली जैसे मैं बताऊँ, जैसे ही मैं अंदर गया था ना, अलग एक वाइब फील हो रहा था आपके घर पे। लाइक जो हिसाब से आपने रखा, लाइक सर के घर पे आप जाओगे ना, सर के घर पे उनके गुरु का फोटो है, और हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी है सर के घर पे। मैं मानता हूँ उस चीज़ को, मैं फील किया उस चीज़ को। तो ऐसा हो रहा था कि वो घर पे आके रुकते थे, वो एनर्जी कुछ कोशिश करती थी। फिर कुछ कुछ चीज़ें मैं नहीं बता सकता, तो वो हमने कुछ करके उसको सॉल्व कर दिया। लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगा, हम बहुत ज़्यादा मेंटली उसमें डिस्टर्ब रहे। और ऐसे 2-3 चीज़ें स्केरियस्ट हुई।
लेकिन वो सॉल्व हो गया। मैं वही मेरा क्रिटिकल में इसलिए मानता हूँ कि इतना पावरफुल था कि अ, उसके ऊपर परिणाम भी मतलब उसके दिमाग पे परिणाम भी हो रहा था कि ट्रैवल करते समय बाइक से ट्रैवल करे तो उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको बार बार यही सोच आ रही थी कि चलो बाइक से ही घर गांव में निकलते, बाइक से ही निकलते, तो वाइफ की वजह से वो प्रोटेक्ट रहा। वो बहुत अलर्ट थी और हमारी चीज़ें वो बहुत ध्यान से दोनों ले रहे थे, तो उसने उसको ट्रैवल करने नहीं दिया। लेकिन उसके ऊपर जो तंत्र था वो इतना पावरफुल था कि वो एक्चुअली 11 दिन में हो सकती थी उसकी डेथ। तो जब उस पैच में वो आया तभी उनके भी गुरु की कृपा है, हमारे गुरु की कृपा है कि उस वक्त ही ये कन्वर्सेशन हुआ और मुझे वो वाइब, हाँ वाइब्स कह सकते हो या कनेक्ट होके एकदम मुझे इशारा पूरा मिल गया भगवान का कि इसके ऊपर है। अगर ये नहीं होता तो वैसे कुछ भी ड्रास्टिक साइन इतनी नहीं मिली जो ये रात में होता था, वो तो वैसे ही इग्नोर करते थे लोग। हाँ, और फिर जैसे उनका डेथ होता था वो तो बोलते वो थे कि तो फिर नेचुरल कॉज से ही हुआ, हाँ एक्सीडेंट कुछ भी वगैरह हो से। सकता था, एक्सीडेंट हो सकता था, हाँ, ये ऊपर से गिर सकता था, कुछ भी हो कुछ सकता भी था। हो सकता था। सर, आपने एक चीज़ कहा इस कॉन्वर्जेशन के बीच में, जिन। जिन, सो सर डिफरेंट टाइप के भी स्पिरिट्स एग्जिस्ट करते हैं ना? डिफरेंट टाइप्स के भी स्पिरिट्स हैं, उसमें जिन सबसे पावरफुल है। ओ जी। तो जिन का ओरिजिन कहाँ पे आता है, कुरान और बाइबल में है। हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा था हाँ, कि वो अपने साइड में नहीं, अपने लाइक साइड में नहीं है, हिंदुइज्म के साइड में उनका हिंदुज़म साइड मेंशन के नहीं है नहीं बिल्कुल है, लेकिन चीज़ों में। सबसे ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। और उसका ओरिजिन ऐसा है कि आग की जो राख होती है ना, आग अग्नि की जो राख होती है, उस राख से वो बने हुए हैं ओ जीन। जिन। तो उनका एक अलग कम्युनिटी है। ओके। जैसा कि हम रह रहे हैं अपने लाइफस्टाइल से, उनका वैसा एक लाइफस्टाइल है और उनका उम्र 5,000 से भी ज़्यादा होता है। ओ। बट उनका एक वीकनेस ये रहता है, पावर बहुत ज़्यादा रहती है। दे कैन टेक एनी काइंड ऑफ शेप्स। ओ जीन। जिन वो ऑब्जेक्ट्स में भी जाके काम कर सकते हैं और ह्यूमन का भी शेप्स ले सकते हैं, ह्यूमन के साथ वो इवन रिलेशंस भी बना सकते हैं। सकते हैं जीन। जिन, लेडी जिन, मेल और फीमेल जिन, ये रहता है। और उनके पास दिमाग नहीं रहता, जीनों के पास। हाँ बुद्धि नहीं रहती जो हमें दी है ईश्वर ने। हम कहते हैं हम बुद्धिवादी लोग हैं, तो ईश्वर ने क्या दिया है, बुद्धि दी है सोचने के लिए। तो जिन के पास ताकत ज़्यादा रहती है। और हमारे लोक में मतलब हमारी दुनिया में अगर वो शेप लेते हैं तो वो छिपकली, कैट और चूहा, ये तीन का शेप लेके घूम सकते हैं। जीन जिन, रियल लाइफ में, छिपकली रियल लाइफ में, हमारे छिपकली, कैट कैट, और लिजर्ड, लिज़ा, छिप नहीं, बराबर, छिपकली, कैट और चूहा। चूहा, यस। ये तीनों के शेप में। सर टाइप ऑफ स्पिरिट्स में गए हम लोग, सो आपके हिसाब से जीनी सबसे ज़्यादा ताकतवर है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा ताकतवर। एक जीन निकालना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। उसमें निकालने वाले की भी डेथ हो सकती है। और हाँ, जिन निकालते समय। और पिछले अगर कुछ 10-15 साल तुम कुछ डॉक्यूमेंट्रीज अगर ढूंढोगे यूट्यूब पे या फिर इसमें, तो तुम्हें कुछ रियल स्टोरीज भी मिलेंगी कि जिसमें निकालने वाले की भी डेथ हो गई है। वो छोड़ते नहीं, हाँ, जिनको निकालने की। सर और भी प्रकार सुने मैंने इसमें, 2-3 वो फीमेल भी कुछ होते हैं इसके अंदर, लाइक पिशाचिनी या कुछ तो हाँ, था सर वो। वो रहता ही है। अभी हमारे हिंदुज़म के हिसाब से और हमारे एरिया के हिसाब से मैक्स जिन लोगों की डेथ हो जाती है वो एक दुनिया में चले जाते हैं। तो अगर वो लाइट में नहीं चले गए तो उनकी कुछ इच्छाएं पूर्ण रहती है, कुछ तो वो वही रह जाते हैं। जैसे कि समझो एक यंग आदमी की डेथ हो गई, तो जिसने अभी अभी शादी की हो, तो उसके पूरे सपने तो नहीं, तो नेचुरल डेथ हो सकती है कि एक्सीडेंट से गया या फिर किसी बीमारी से गया, तो उसका स्पिरिट वही अटक जाता है। ऐसे बहुत सारे स्पिरिट्स हैं और सारे एज ग्रुप में हैं। छोटे बच्चे भी हैं, स्पिरिट्स हैं। कोई किसी की पानी की डूबने से गई, किसी के ऊपर कुछ गिरने से गई, कोई ऊपर से गिर के गया, जो किसी ने सुसाइड किया। सुसाइड वाले तो
बिल्कुल होते ही होते हैं। स्पिरिट्स, हाँ सर, मैं भी मानता कि अगर तुम्हारा अचानक से डेथ हो जाता है तो फिर हमारा लाइक मेरे को ऐसा लगता कि कोई ना कोई तो एनर्जी होगा ही हमारा जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता, क्योंकि बीच में चले गए तुम लोग, तुम्हारा पर्पस पूरा ही नहीं हुआ लाइफ के अंदर। हाँ सर, फिर वो आफ्टर प्रोसेस क्या रहता अगर उनको वो मोक्ष हो बहुत गया? बड़ा टॉपिक है, मतलब उसमें हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। अब क्योंकि आफ्टर लाइफ में देर आर सो मेनी एंगल्स, हाँ वी देख नीड रहे टू टेक वन बाय वन। हैं। तो उसमें तो पूरा एक अलग एपिसोड बन सकता। ओके सर, सो एक क्वेश्चन स्ट्रेट अप ऐसा मैं पूछ सकता हूँ आपको, आपका आपने कभी कम्युनिकेट किया, लाइक टॉक्स करने की कोशिश किया क्या स्पिरिट्स वगैरह से? लाइक डू दे ट्राई टू कम्युनिकेट, लाइक हमको डू दे ट्राई टू गिव एनी मैसेज यस, ऐसे? दे ट्राई टू कम्युनिकेट। और मैं एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर मैं कम्युनिकेशन स्टार्ट करता हूँ हाँ। तो कम से कम वो 15 दिन मेरे को नहीं छोड़ते। ओह, स्पिरिट हाँ, आपके साथ रहता है क्या? फिर साथ रहते हैं वो। अभी तो नहीं लिखा है नाम अभी अभी साथ तो से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो उनका एक टाइमिंग रहता है, वो मेरे को अकेले को ही दिखते हैं, बात मिलेंगे, करेंगे, बात मिलेंगे। करेंगे। लेकिन ये एक्सपीरियंस हुआ अभी रिसेंटली, और उसमें मेरा वाइफ और बेटा दोनों आई विटनेस है हाँ। इसमें। दोपहर में ऐसे ही कुछ काम करने के बाद एक 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे दोपहर की बात है, 4 साढ़े 4 बजे जस्ट ऐसे लेटा था। हाँ। तो 35-38 एज ग्रुप में एक बंदा मेरे साइड में आके बैठ गया, रोने लगा। मेरे को फील हुआ, दिखा जैसे मैं इनको देख सकते देख, वाइफ को भी अभी मालूम है कि ये होता है मेरे बारे में। तो वो कंटिन्यूसली रो रहा था मेरे कान में और बोल रहा था कि मुझे अभी नहीं मरना था, मुझे अभी नहीं मरना था, मुझे अभी नहीं मरना था। लेकिन मैंने पूरा, मैं इग्नोर करता हूँ, मैं अपना अपना जपा करता हूँ। तो इग्नोर इसलिए करता हूँ कि अगर कम्युनिकेट बढ़ गया ना तो वो नहीं छोड़ेंगे मुझे, वो परेशान करते रहेंगे। वो भी एक्सपीरियंस लेके हो गया है। तो उन जो भी अनवांटेड या बाहर के या फिर किसी वजह से या फिर शायद महाराज की शक्ति उनको अट्रैक्ट होती है, तो मेरे इधर वैसे ही आते जाते रहते हैं। तो मैं उन पर ध्यान नहीं देता और चेक भी नहीं करता, कभी कभी तो इनको कुछ बताता भी नहीं वाइफ को उधर। तो वो ऐसे बोलने लगा। तो 10-15 मिनट वो बैठा रहा, फिर चला गया। तो मालूम नहीं, मैं चाय पीने के टाइम पे मैंने वाइफ को बताया कि अभी ऐसा हुआ। तो वो बंदा 35-38 एज ग्रुप में था। मालूम नहीं कौन था, उसने नाम वगैरह कुछ बताया नहीं, मैंने कुछ पूछा नहीं। तो शाम को 8:30-9 बजे मेरा बेटा सोसाइटी के ग्राउंड में उनके दोस्त के साथ खेल रहा था। तो वो खेलने के बाद आया और तब तक मैं नीचे गया नहीं था किसी भी कारण। तो वो बोला कि हमारे बिल्डिंग में ऊपर एक फैमिली रहने आई थी 2 महीने पहले, शिफ्ट हुए थे। तो मुझे मालूम भी नहीं था, मुझे उनका नाम अभी तक मालूम नहीं। तो हस्बैंड वाइफ और उनका 4 साल का बेटा। तो वो अंकल की आज कैंसर से डेथ हो गई। उनकी? वो अंकल की, मतलब वो जो रहने को आए थे मेरे इधर, वो उनकी आज किसी वजह से कैंसर की वजह से डेथ हो गए। तो मैंने बेटे को पूछा, हाँ क्या, मेरे को मालूम भी नहीं क्या एज ग्रुप रहेगा, मतलब कितने ये थे, उम्र के थे। तो बोला ऐसे 35-38 साल के एज ग्रुप में रहेंगे। तो मेरे 4:30-5 बजे ही मेरे इधर आया था। ये रियल एक्सपीरियंस है। तो फिर मतलब जैसे उनका डेथ हुआ वो आपसे कम्युनिकेट करने लगे कॉन्टिनेंट हो कि जाएगा। तो ये क्यों होता है, वो महाराज की शक्ति की वजह से होता है, क्योंकि उनको उनको भी रियलाइज़ हो जाता है कि ये आदमी हमसे बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। अगर मैं वैसे ही अपने अपने हिसाब से अंदरूनी में अगर यहाँ बाहर खड़ा रहकर स्टूडियो सामने चेक करूँ तो हो जाएंगे मेरे साथ अट्रैक्ट, तो वो मेरे साथ घर आएंगे। तो इसलिए मैं 24 घंटे उसमें नहीं रहता, क्योंकि वो मेंटली हैंडल करना भी उतना मुश्किल जाता है। तो दे ट्राई टू कम्युनिकेट, दे ऑलवेज कम्युनिकेट, लेकिन मैं अपने अपने हिसाब से उसको मैनेज करने की कोशिश करते रहता हूँ। सर सो आपका बहुत सबसे ज़्यादा क्रेजी लाइक ऐसा स्पिरिट का एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ, आप बता सकते हैं क्या? एक ऐसा सबसे ज़्यादा क्रेजी जो सबसे अलग ऐसा कुछ? ओके, क्रेज़ी अगर बोलूँ तो एक हुआ था ऐसे, वो भी ऐसे ही दोपहर के टाइमिंग में।
एक 70-75 एज की लेडी। तो हम तो ग्रैंड ग्रैंड माँ टाइप की ही बोल सकते हैं, हाँ माँ टाइप की बोल सकते हैं। पुरानी वाली मतलब 9 वाली साड़ी वगैरह पहनी है। तो कुछ नहीं है हमारा, अपना अपना रोज का रूटीन चल रहा है। तो मैं उस वक्त हॉल में ही था, मेरे बैठे रहा था। तो मेरे टेरेस के दरवाजे से इतनी दौड़ से, इतनी ज़ोर से मेरे ऊपर चली आई वो भागते, कि मेरे भी गूज़बम्प्स, अरे इतना ऐसे। तो मेरा नाम लेके चिल्लाए वो, कौस्तुभ कौस्तुभ करके बहुत ज़ोर से दौड़ के मेरे पास चली आई। मेरे गूज़बम्प हो गए। मैंने मेरी वाइफ को पुकारना शुरू कर दिया, तुम इधर आओ मेरी इधर। आपको डर लगे? इतना एक सेकंड के लिए, क्योंकि वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, मतलब अचानक से एक छोटा बच्चा एकदम दौड़ के साथ एकदम कैसे तुमको कमर में लपेट जाए, एक कोई तुम्हारा भाचा बिचा ऐसे कोई भांजा, तो वैसे इतनी ज़ोर से एकदम मतलब ऐसे हो गया। और मैंने पहले नाम वाइफ का ही ले लिया, तो उसको बुलाओ बाबा इधर पहले। फिर उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके भेज दिया। तो ये होते रहता है, और ये 2-3 साल में हुआ है। और सभी तांत्रिक मांत्रिक जो भी इसमें काम करते हैं ना, उनको सबको ये एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे को ही है, ऐसा नहीं है, ये सबको होता है। ओके। सो सर, जैसे आपने बताया कि मैं एक कॉन्टेक्स्ट दे दूँ, जो सर की वाइफ भी है वो भी आपके साथ काम कर रही है वो अभी, भी है, मेरे तो साथ शी हैव करती है। स्टार्टेड वर्किंग आपके साथ यस, अभी। क्योंकि उसके वो भी मैं बताना चाहूँगा कि वो तो बिल्कुल भी डरपोक थी पहले लाइफ में, एकदम पल। अभी भी तुम पूछो उससे, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने आप होते चली गई। और उसको भी अभी कभी कभी वो भी महसूस करती है कि अभी घर पे है कोई। एंटिटीज। हाँ अभी सर, आप उनका एक जर्नी शेयर कर सकते हैं क्या हमारे साथ, कि वो आपके साथ कैसे जुड़े इन सब चीज़ों में? क्योंकि मेरे को लगता है ऐसे पर्सनली कि अगर किसी के घर पे ऐसा कोई है तो लोग क्रेजी बोलते हैं उनको। क्रेजी बोलते हैं। बुरा मत मानो सर, बट नहीं, बोलते बहुत हैं। अच्छा तुमने ये हाँ। वो बोला, ये बहुत अच्छा किया। मैं क्या बताना चाहूँगा, सबसे अच्छी बात जीवन में अगर क्या होंगी, हम पुरुषों के लिए, पुरुषों के लिए। कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना, हाँ। बहुत अच्छा। हाँ। कि जो तुम्हारे विचारों पर भी विश्वास करे, तुम्हारे अनुभव पे विश्वास करे, तुम जिस पाथ से जा रहे हो उस पाथ में हर कदम पे तुमको साथ देने की कमिटमेंट रखे। हाँ। तो ये मतलब इट्स नॉट ओनली अ फिजिकल अट्रैक्शन, इट्स अबाउट मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड ट्रस्ट। हाँ, एक दूसरे के अंदर, तो ये सारी चीज़ों में वो मेरा पूरा 100% साथ देती है। किसी भी चीज़ को वो इग्नोर नहीं करती। तो उसकी वजह से हो, और उसके प्यार की वजह से भी हो सकता है कि जो मैं कैच करता हूँ तो उसका सोल भी वो कैच करना शुरू हो गया। वो भी ये 2-3 साल में ही हुआ। तो नाउ शी इज़ कम्प्लीटली नॉट, इट्स अ न्यू वर्जन नाउ। वो डरपोक अभी नहीं रही। डरपोक नहीं रहे अभी वो। सर, तो उनका पहला ऐसा स्पिरिट का एक्सपीरियंस बता सकते हैं क्या आप, कि कैसा हुआ था बिल्कुल, उनका? ये वाला तो बहुत अच्छा तुमने। वो उनका पहला ऐसा एक्सपीरियंस। हाँ, पहला ऐसा नहीं, उसको एक्सपीरियंस आते गए, लेकिन रिसेंटली मुझे चौंकने वाला एक एक्सपीरियंस उसको आया, मुझे चौंका नहीं देने वाला। लेकिन अगर अभी ये पॉडकास्ट मेरी जो फैमिली देखेंगे ना, तो उनको भी पता चलने वाला है मैं किस चीज़ के बारे में बोलने वाला हूँ। तो रिसेंटली क्या हुआ, हम सुबह चाय पीने बैठते हैं तो बहुत सारी बातें चित करते रहते हैं। तो सुबह ऐसे चाय पीते समय उसने मुझे बताया कि उसको एक आज एंटिटी ने कांटेक्ट किया, वाइफ को। तो उसने 2 चीज़ें बताई कि मैं जो हूँ, हमारा एक जो पुराना घर है शनिवार पेठ में, आपका। हाँ। मेरा जो पूरा अभी जहाँ पे हम, मेरा बचपना पूरा वहाँ पे गया है। तो एक चौल जैसा था, चौल टाइप था। तो उसने क्लियरली मैसेज मेरी वाइफ को ये दिया कि अभी शनिवार पेठ का जो तुम्हारा घर है, उसके सामने वाले घर पे मैं रहती थी, और मेरी डेथ सस्पिशियस हुई। और पुलिस भी, मतलब उसको विजुअलाइज हुआ मेरी वाइफ को कि पुलिस वगैरह आई है, कुछ सस्पिशियस डेथ है, और वो लेडी है, और वो मेरे घर के सामने वाले रहने वाले परिवार से है। तो इतना जब मेरी वाइफ ने मुझे शेयर किया, तो दोनों को गूज़बम्प, मैं बोला क्या तुम
सही में वो मेरे, ये ऐसा ही हुआ था, 25-30 साल पहले की बात है। हाँ, आपके बचपन का है ये स्टोरी। तो मेरे सामने वाले अभी जो घर का परिवार है, हम्म। उसमें एक जो ग्रैंड माँ रहती थी हम्म। 25-30 साल, उसने क्या किया था, उसने गर्म पानी अपने ऊपर डाल दिया था। ओह। तो 98% वो पूरी जल चुकी थी। ओके। तो इसने ऐसा क्यों किया मालूम नहीं। मालूम नहीं। पुलिस भी आए थे, पंचनामा भी हुआ था, उस वक्त मैं वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट था और मैं छोटा था। हाँ। तो ये सब वो एंटिटी ने कांटेक्ट करके मेरे वाइफ को बताया। तो इतना रियल कनेक्शन हमने बिल्ड हो रहे हैं, माय गॉड। एक्सपीरियंस किया। तो जब मैंने वाइफ को बताया कि ये ऐसा, कि ऐसा सच में हुआ है, और वो हमारे घर के सामने वाली ही लेडी थी, हाँ। मैंने उसको नाम भी बताया उसको। वो उस ग्रैनी के पास मैं खुद खेला भी करता था बचपन बचपन में, में, हाँ। जिसने ये किया, तो उसने उसे कांटेक्ट किया। शिट। सर, सो आपका बच्चों का क्या रिएक्शन रहता है ये सब चीज़ों पे, जब आप लाइक, मैं तो ऐसा सोचता कि आप बताते नहीं रहेंगे उनको, बिकॉज आई थिंक दे आर वेरी यंग फॉर दिस थिंग्स। बट आप जो घर पे है लाइक, तो आपका तो सर ये डेली का ही हो गया, तो उनका क्या है आपका इस है, चीज़ पहले पे पहले रिएक्शन? शुरुआत में हम दोनों ना ये सारी चीज़ों से हमारे बेटे को हमने दूर दूर रखा। ही रखा था। ओके। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, हम्म। 23 के जनवरी में रहेगा शायद, हम्म। कि वो सुबह सुबह, ऐसे संडे का ही दिन था शायद, सुबह 7-7:30 बजे वो आया हमारे इधर। हाँ। वो छोटा ही है, अभी 15 साल का ही है। ओके। तो ये चीज़ और भी 2 साल पहले, तो 12-13 साल का ही था। हाँ। तो उसको भी ना ऐसा फील हो रहा था कि भी ये कैसे बताऊँ इनको, ये हाँ। विश्वास नहीं करेंगे। ओके। तो उसने कॉन्वर्सेशन ही ऐसे स्टार्ट किया हम्म। कि आप दोनों को एक बताना है, लेकिन प्रॉमिस करो कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप ट्रस्ट करेंगे हाँ। और मेरे ऊपर हंसेंगे नहीं। ओह। तो हमने उनको उसे कंफर्टेबल कर दिया हम्म। कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बोलो तुमको क्या हुआ। हाँ। तो बोला, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे अचानक से नींद खुली, तो एक औरत मैंने मेरे देखा। साइड में खड़ी रही, मैंने पूरी महसूस की, वो लेडी थी, हाँ। वो 50-60 के एज ग्रुप में थी, हाँ। वो मैंने महसूस की। लेकिन मैं ये बहुत सच बोलता हूँ, मेरे ऊपर विश्वास करो, ऐसा वो कन्विंस कर रहा था। आपको। तो हमने बोला, नहीं नहीं, हमारा पूरा विश्वास है, तुम ज़्यादा उस पर सोचो मत, कभी कभी हो सकता है। तो ऐसे करके उसको समझा के वो टॉपिक वहाँ से क्लोज कर दिया, क्योंकि तुम तब मुझे मालूम था ये एंटिटीज़ आना फिर साधना की वजह से शुरू हो चुका शुरू था। हो गए घर पे, हाँ। तो बहुत सही। एक दिन उसको भी एक्सपीरियंस आया, तो अभी थोड़ा जैसे 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 वो मैच्योरिटी की लेवल से बढ़ते जा रहा है, हाँ। वैसे उसको जितना कैपेबल है उतनी चीज़ें हम उसको बताते हैं। हाँ। बट नाउ ही इज़ टोटली फैमिलियर विद दिस थिंग्स, थिंग्स। कि मेरे मम्मी पापा ये काम करते हैं। हाँ, नहीं सर, बट ये उसके लाइफ के लिए भी एक ब्लेसिंग ही होगा आई थिंक, क्योंकि उसके ऊपर फ्यूचर में कुछ होएगा नहीं। मेरे को, मैं ऐसा मानता कि उसको कुछ अटैक वगैरह होने से तो आप निकाल ही लोगे सर, आप तो प्रिवेंट कर सकते। ओके ओके सर। सो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, उनको कुछ अवेयरनेस देना चाहेंगे इन सब चीज़ों के बारे में? यस, वैसे तो इन टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, और भी कुछ आगे जाके कुछ अगर हो सके। लेकिन दर्शकों को मैं ये दो चीज़ें बोलना चाहूँगा, कि अगर आप अपने स्वार्थ के लिए किसी के ऊपर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो आप अपने खुद के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं। क्योंकि जितना हम दूसरों का बुरा करें तंत्र मंत्र का प्रयोग करके, उसका 4 गुना आपको भोगना ही पड़ेगा। ये एकदम सही है। दूसरी बात, जिन किसी को तंत्र मंत्र की आदत लग चुकी है, कि थोड़ा भी ये हुआ करो तंत्र, थोड़ा भी ये हुआ तंत्र, जब उसकी डेथ हो जाएगी, तो वो आत्मा, वो शक्ति काबू में कर लेती है हज़ारों साल तक। इसलिए तंत्र मंत्र बिल्कुल ना करें। अगर कर रहे हैं तो स्टॉप करें, अपने स्वार्थ के लिए वशीकरण वगैरह चीज़ें ना करें, और अपने आप का घर का ऑरा अच्छा रखें, कभी झगड़े ज़्यादा ना हो, घर में एकदम क्लीननेस और नीटनेस हो। तो निगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने का कोई चांस मत दो। दे आर ऑलवेज देयर, दे आर एवरीवेयर, दे लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़। वो अपनी जगह या बॉडी पाने के लिए बहुत कोशिश करते रहते हैं। तो उनको अट्रैक्ट करने की जो चीज़ें हैं वो अवॉइड करेगी, जैसे कि घर में हमेशा झगड़े करते रहना, स्वच्छता नहीं रखना, घर में ये नहीं रखना, प्लम्बिंग का काम कभी भी
आधा नहीं छोड़ना चाहिए। कोई नल लीक हो गया या प्लम्बिंग कभी भी आधा नहीं छोड़ना, वो हमेशा रिपेयर करते रहना। ये 3-4 चीज़ें निगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हैं। सर आपने जो प्लम्बिंग के बारे में बताया, मैंने लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ये सब चीज़ों में, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखा था जहाँ पे वो लोग बताते कि पानी से भी उनको एनर्जी मिलता, स्पिरिट्स को। ये सच है सर? सच में मिलता है एनर्जी? अब वो बाथरूम के प्लम्बिंग में ही शुरुआत कर देंगे। अचानक से अच्छा खासा जो चल रहा था वो एकदम लूज़ हो गया, तो पानी एक्स्ट्रा वेस्ट होना शुरू हो गया, या फिर फ्लश ख़राब हो गया बार बार, वो रिपेयर नहीं हो रहा है, तो बाथरूम जाम होके बार बार पानी ऊपर आ रहा है, वो बार बार रिपेयर करना पड़ रहा है फ्रिक्वेंटली। एक आध बार हो गया तो ठीक है, ऐसा नहीं कि हम हर चीज़ को उसको रिलेट करें, बट केयरफुली बताने के लिए कि अगर ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो एक नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे अट्रैक्ट हो चुकी है। जैसे आज तुमने काम किया, 1 महीने बाद वापस तुमको काम आया, वापस 1 महीने बाद काम आया, ऐसा सब फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो एक आध बार हो सकता है, हर चीज़ उसके रिलेट करने की ज़रूरत नहीं। ओके सर, थैंक यू ओके आपने सर, इतना थैंक सारा यू आप इन्फॉर्मेशन इतना दिया। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने सो के लिए। यस, सो थैंक यू सर ये सब थैंक यू भेजने सर, के लिए। ये थैंक सब यू। भेजने के लिए। मुझे भी अच्छा लगा, और ये शेयर करते समय मुझे भी एक प्रिविलेज मिला। वो तो हमारा वो थैंक यू तो सो मच। हमारा आपके साथ बात प्रिविलेज है करने को, आपके साथ इतना बात करने इतना को बैठ के, एक्सपीरियंस आप आपका इतना आपने शेयर एक्सपीरियंस किया। आपका आपने शेयर किया, थैंक यू आप उसके लिए। एक्सपीरियंस थैंक कैसा यू। था आप आपका? एक्सपीरियंस कैसा था आपका हमारे साथ? बहुत अच्छा था, और मैं चाहूँगा, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि जिस विज़न से तुमने ये शुरू किया है ओजी टॉक, तो उसकी तुम्हारा फीलिंग है कि ओरिजिनल चीज़ें, हाँ, सच्चाई लोगों को सच्चाई बताइए। लोगों को। हाँ, तो इस टॉपिक में काफ़ी जो आज टॉपिक हमने कवर किया, तो इसमें कुछ लोग ओपनली बात नहीं करते। नहीं तो करते मैं सर। चाहूँगा तुम ऐसे बहुत सारे लोगों को इनवाइट करो, हर तरह के टॉपिक्स कवर करो, नॉट ओनली दिस वन, हाँ सर। और तुम्हारा ये बहुत अच्छा हो जाए, यही प्रार्थना करूँगा। अरे अरे, थैंक यू। सो इसी नोट पे हम लोग ये पॉडकास्ट एंड करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।